हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट में आज के लिए क्या हो सकता है। तो मैंने आपको पर्टिकुलरली कुछ लेवल्स दिए थे। मैंने बोला था आपको मार्केट इस टाइप से कुछ मूव होता हुआ दिख सकता है। मैं जो लेवल्स दिए थे उससे थोड़ा सा नीचे की ओर मार्केट आया था, उसके बाद में फिर ये ऊपर की ओर निकल गया था और उसने ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं हुआ है मार्केट प्रेजेंटली। मतलब ऊपर की ओर ब्रेकआउट तो दे दिया था बट मतलब सस्टेन नहीं हुआ है। और जो मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट आपको इस टाइप से कुछ मूव होता हुआ दिखेगा, वो आपको यहाँ पे दिखा है कि इसने ओपन तो ऊपर दिया, लेकिन इसके बाद में पर्टिकुलरली इस रेंज में फंस गया था। जो मैंने आपको कल रेंज बनाई थी मेरी, ये यहाँ से कुछ ऐसे करके थी और ये यहाँ थी। अभी ये मैंने एक्चुअल में चार्ट अमेंड कर दिया है, तो उस वजह से आपको इस टाइप से कुछ दिख रहा होगा। तो आपको हो सकता है कि लगे कि ये पुरानी लाइंस मतलब यहाँ कुछ था और या अभी यहाँ कुछ है। तो मैंने अभी के हिसाब से इसको बना सेटअप कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसका सेटअप अभी कर लिया है। तो उस बेसिस पे मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि मतलब ये एक्चुअल में हमारा था यहाँ कहीं। मैंने लाइन खींची थी आपके लिए और ये आपको इधर कहीं बताया था कि इसकी रेंज में अगर मार्केट घूमता हुआ दिखता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेफर करनी जब तक ब्रेकआउट ऊपर की ओर नहीं आ जाता। तो आपने देखा होगा कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे आपको मिल गया था। इसके बाद में फिर यही हुआ कि ये यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुका। उस समय तक क्या हुआ कि मतलब एक्चुअल मार्केट उस समय क्लोजिंग की पास पहुँच चुका था। लगभग लगभग आपके पास 40 मतलब 60 मिनट टाइप बचे थे। तो जब भी लास्ट के 60 सेकेंड 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा या 1.5 घंटा, तो उस समय ट्रेडिंग वैसे भी अवॉइड कर देनी चाहिए, क्योंकि अनइवन मूव्स हो जाते हैं उस समय तक। तो उस पे हमें टारगेट बहुत मतलब रेयरली निकल के आ पाते हैं आपके। तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे मोमेंट आपको मिला है, बट मतलब कोई ख़ास मोमेंटम था नहीं। तो एक्चुअल में क्या है कि आज भी अभी तक डाटा आया नहीं है। तो जब तक डाटा आएगा नहीं तब तक क्लियरली इंडिकेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि पता कर पाना कि मतलब एक्चुअल में रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स क्या हैं। तो जो मैंने एक्चुअल में अभी निकाल के दी हूँ वो एज़ पर आपको मतलब ऑप्शन चेन का जो डाटा है वही सिर्फ आपको बता पाऊँगा कि ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो क्या है। तो देखिए पहला जो हमारा ये मतलब सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये वाला रेंज का है कि अभी आपको मार्केट हो सकता है इस पर्टिकुलर रेंज में या इस पर्टिकुलर रेंज में आपको घूमता हुआ दिख सकता है। इस टाइप से रेंज काफ़ी बड़ी है, 850 से लेके 950 तक। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि 100 पॉइंट की रेंज है। तो इसके अंदर अगर मार्केट आपको इस टाइप से घूमता हुआ मिलता है तो हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है कि मार्केट मतलब हमें कुछ भी बाई और सेल नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि मतलब हम कुछ भी बाई सेल ना करें। हाँ, इसके ऊपर अगर एक बार मार्केट निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला और सेकंड टारगेट हमारा ये वाले। अभी तक तो सेकंड टारगेट ये निकल के आया है, क्योंकि एज़ पर अगर चार्ट और ऑप्शन चेन के हिसाब से जाएंगे तो ये निकल के आ रहा है। बाकी अगर जो ऑप्शन सेलिंग का डाटा अगर आता है तो उसके बाद में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा बाद में। अभी टाइम भी आजकल थोड़ा कम मिल पा रहा है, तो उस बेसिस पे मैं मतलब शॉर्ट वीडियोस टाइप ही आपको जल्दी से जल्दी दे पाता हूँ। ईजिली नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो आपको ये मैंने पर्टिकुलरली 2 टारगेट दे रहा हूँ, एक ये वाला लेवल, एक ये वाला लेवल। इसके ऊपर जो भी जाएगा उसके बाद में डिसाइड होगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। ऑप्शन चेन के बिना उसके पहले टारगेट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर एरियाज के बाद में अगर मतलब मार्केट ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ से फिर से एक मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो सकती है। तो ऊपर की ओर मार्केट हमारे और जाता हुआ आपको दिख सकता है। यहाँ तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। मतलब अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू होगी तो 2-250 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो 26-250 या 26-270 तक आपको आता हुआ दिख सकता है अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है तो। वैसे तो मेन रेजिस्टेंस आपका यही वाला लेवल है, तो इसमें मतलब अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा ताकि सेलर एग्रेसिव होकर इसको वापस नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके बीच में हमें मार्केट अवॉइड करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस 100 पॉइंट के बीच में आपको मार्केट अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक बड़े मूव ना आए तब तक ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बड़े मूव मिलते हैं तभी, जैसे आज का ही आप देखिए इस पर्टिकुलर 100 पॉइंट की रेंज में जब मार्केट रहा है तो मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअल में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ख़ास प्रॉफ़िट आपको मिला नहीं है यहाँ पे। 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट का अगर मिला होगा तो मिला होगा, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट यहाँ नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन ऊपर बोलने के बाद में मार्केट क्या हुआ कि आपको एक साइड वाइज टाइप आपको दिखा यहाँ से यहाँ तक। तो इस वजह से प्रॉफिट होना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि इसके बीच में आपको मार्केट पूरी तरह से अवॉइड कर देनी है। इसके नीचे अगर मार्केट आपको जाता हुआ दिखता है, इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे, मतलब आज की जो लो था उसके नीचे अगर मार्केट आता हुआ आपको दिखेगा, तो यहाँ से फिर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख सकती है, शॉर्ट कवरिंग टाइप जनरेट होती हुई दिख सकती है, जिससे मतलब हमें यहाँ तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। इसके फर्दर नीचे ये एक ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, तो यहाँ फिर इसके बाद में मार्केट आपको कहीं भी इस इस लेवल पे मार्केट आपको आता हुआ दिख सकता है। तो अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूँ, तो ये एक्चुअल में मैंने डेली बेसिस एक रेजिस्टेंस खींच के लेके आया हूँ नीचे से, तो उस रेजिस्टेंस तक आ रही है, और उस रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर ये मार्केट मतलब चला, तो आपको इस टाइप से कुछ मूव आते हुए दिख सकते हैं। पर्टिकुलरली इसमें क्या हो सकता है कि आपको इस टाइप से या तो कुछ मूव आएगा, और फिर इसके बाद में ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। ऊपर की ओर निकलेगा तो ये हमारे 2 टारगेट, इसके बाद में अगर कुछ फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, तो यहाँ तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। 26,240 या 26,280 तक भी जा सकता है उसके बाद मार्केट। तो ये यहाँ तक हमारे मतलब टारगेट होंगे, 26,280 तक मान के चलिए आप, 60-80 के आसपास तक आपको मार्केट मिल सकता है। अगर यहाँ से आपके ये एक्चुअल में मेन रेजिस्टेंस रहेगा, मेन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ये रहेगा। अगर इसमें सपोर्ट नहीं ले पाता मार्केट, तो फिर ये ऊपर आपको फर्दर मूव दे सकता है बहुत अच्छा। और इसके बीच में हमें पूरी तरह से अवॉइड कर देना है मार्केट, ना हमें कॉल बाई करनी है, ना ही हमें पुट बाई करनी है। इसके नीचे अगर मार्केट निकल के क्लोजिंग दे देता है, याद रखिएगा, क्लोजिंग अगर इसके नीचे आ जाती है, तो हमें यहाँ से पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट जो है इस वाले लेवल के होंगे, 25,706 वाले लेवल के, ठीक है। और इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, तो हमें ये वाले टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से लगभग आपको 150 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। ये 100 पॉइंट छोड़ने के बाद में ऊपर भी अगर आप कोशिश करेंगे, तो मतलब आपको 950 के बाद से सीधे सीधे 100 पॉइंट के फर्स्ट टारगेट मिल रहा है। सेकंड टारगेट फिर से 100 पॉइंट के अराउंड आपको मिल रहा है। थर्ड टारगेट फिर आपको 100 पॉइंट के अराउंड मिल रहा है। और नीचे की ओर ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे काम आएगा। पर्टिकुलरली ये अगर इसको आप इधर से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन इन सब ट्रेंड लाइन्स को छूते हुए आएगी। ये देखिए आप, मैंने अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाया है कि यहाँ से देखिए इस टाइप से कुछ चल रही है। यहाँ भी ये देखिए नीचे गया है, बट मतलब मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर आ गया है। लगभग लगभग इसको रेजिस्टेंस मानने की इसने कोशिश की है, यहाँ पे सपोर्ट मानने की कोशिश की है यहाँ पे। ऐसे ही करके कई सारे सपोर्ट आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली दिखेंगे। इसको अगर फर्दर ये ब्रेक डाउन करेगा नीचे की ओर, तब हमें यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। ये हमारे लेवल होंगे 24,900 के अराउंड के। इन फ्यूचर इस टाइप से कुछ आता हुआ दिख सकता है। अभी तो नहीं फिलहाल, अभी जब तक इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्टेड रहेगा, तब तक तो हमारा मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। अगर इसका ब्रेक डाउन आता है नीचे की ओर, तो आपको इस टाइप से कुछ मूव दिखेगा। इधर से आएगा तो इस टाइप से एक रीटेस्ट मारने जाएगा, तब यहाँ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और फिर इसके बाद में आपको ये पर्टिकुलर टारगेट आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं, 24,900 तक के। अगर ये यहाँ से अगर रीटेस्ट मार देता है, तब के लिए है ये मार्केट। अगर यहाँ से नहीं मारता, ऊपर की ओर बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, तो फिर हम मतलब यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के, जो मैंने आपको बताया कि लगभग 260 के अराउंड रहेगा। उधर एक जोन बनेगा, उस जोन में फिर मार्केट फंसने की कोशिश कर सकता है। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन, मतलब अभी एज़ पर चार्ट और एज़ पर ऑप्शन चेन मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग का डाटा अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी वेट किया कि शायद आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन लेट हो रहा है। तो इसलिए मैंने ऑन चार्ट बेसिस और ये सिर्फ ऑप्शन के बेसिस पे बना दिया है डाटा। तो मे बी थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, लेकिन थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक्चुअल आपको सिनेरियो पता चल जाएगा कि अभी प्रेजेंटली बुलिश है या बेयरिश है। यहाँ वहाँ से क्या हो पा रहा है कि अभी तक मुझे क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट अभी बुलिश है या मतलब अब बेयरिशनेस आ रही है मार्केट में। ऐसा अभी कुछ फर्दर इंडिकेशन है नहीं। तो अभी तो मैं आपको ऊपर के टारगेट्स और नीचे के टारगेट दोनों साइड के आपको टारगेट यहाँ से दे रहा हूँ कि इस जोन में आपको पूरी तरह से अवॉइड कर देना है ये। और यहाँ से ऊपर की ओर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है अप टू यहाँ तक के लिए। ये हमारे सेकंड थर्ड टारगेट हो जाएंगे। अगर नीचे की ओर आता है, तो आपको इस लाइन तक आपको टारगेट आते हुए देख सकते हैं, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो। इस टाइप के यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकते हैं, मे भी हो सकता है फिर इस टाइप का आपको कुछ मूव बन सकता है यहाँ से फर्दर, और जो आपको यहाँ तक लेके आ सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंटली ऐसा कुछ है नहीं।
तो उस बेसिस पे आप लॉन्ग मत जाइएगा। आप भी सिर्फ मतलब इस पे फोकस करिएगा कि छोटे छोटे टारगेट ही लेके चलने हैं। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आएगा तो हम यहाँ तक के टारगेट फर्स्ट रखेंगे, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो इस टाइप से आपको कुछ मूव मिलेगा। ऊपर का अभी यही तक है आपका, अभी तक तो फिलहाल यहाँ तक मतलब थर्ड टारगेट आपके बन रहे हैं। इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट ये वाला, सेकंड टारगेट ये वाला और थर्ड टारगेट हमारे इस वाले लेवल पे आएंगे। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।